नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली की हवा अभी भी है जहरीली, एम्स निदेशक ने कहा प्रदूषण से कोविड की स्थिति गंभीर। राजधानी में डीजल सबसे सस्ता, कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे पेट्रोल। केजरीवाल सरकार का ऐलान, छठ पर दिल्ली में 10 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। बुराड़ी के मकान में लगी आग, 12 साल के बच्चे की मौत, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। और गाजियाबाद पुलिस ने क्या खुलासा, प्रेम संबंधों के चलते चचेरे भाई ने ही की थी हापुड़ के युवक की हत्या। अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिस वजह से पोल्यूशन लेवल डराने वाला बन चुका है। खुद एम्स की एक स्टडी की माने तो पोल्यूशन की वजह से कोविड के केस बढ़ने की संभावना है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर प्रदूषण या फिर स्मोक की चादर लंबे समय तक रहती है, उन इलाकों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां पर कोविड की स्थिति गंभीर होने का डर बना रहता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली में पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली पर हुई आतिशबाजी का हवा पर गंभीर असर पड़ा है, जिसकी वजह से आज भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 दर्ज किया गया। दिवाली की सुबह अधिकतम 999 पर पहुंच गया था। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ज्यादातर जगहों पर AQI का स्तर 999 था। इसके अलावा पटाखे चलने के चलते धुएं का कोहरा हर तरफ छाया था और विजिबिलिटी बेहद कम थी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की और कहा, हमने अध्ययन किया है कि कोरोना वायरस प्रदूषण में ज्यादा समय तक रहता है। कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा के मुताबिक जिन जिन क्षेत्रों में प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां कोविड की स्थिति गंभीर हो जाती है और ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि ये भी डाटा आ रहा है कि हर साल वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों पर इसका लंबी अवधि में असर होता है। इससे उनके फेफड़ों के विकास पर भी असर होता है और उनके फेफड़ों की क्षमता कुछ हद तक कम होती है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान विभाग के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक उच्चतम स्तर पर रहा और आज सुबह 6 बजे 533 के स्तर पर रहा। बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 को मध्यम, 201 और 300 को खराब, 301 और 400 को बहुत खराब और 401 और 500 को गंभीर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो देखा आपने पोल्यूशन का असर किस तरह से अब हमारे जीवन पर पड़ सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दीपावली के पावन मौके पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की, उसके बाद देशवासियों के चेहरे खिले हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अब क्या हैं। तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अस्थिर होने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में आज पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जो पहले 6 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर कम में मिल रहा है, जबकि डीजल के रेट अब 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है, जो पहले 11 रुपए 75 पैसे से कम है। इसके पहले पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे और डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा था। वहीं मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। जबकि भोपाल में पेट्रोल 112 रुपए 56 पैसे, तो डीजल की कीमत 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। ईंधन की कीमतों में कटौती के बाद अब सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के जयपुर में 111 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर,
वहीं मध्य प्रदेश में 107 रुपये 23 पैसे और बिहार में 105 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर है। इसी तरह सबसे महंगा डीजल भी राजस्थान के जयपुर में 95 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आंध्र प्रदेश में डीजल का दाम 95 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। छठ पर्व मनाने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने तोहफा दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर को यानी कि छठ पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इससे पहले यमुना तट के अलावा अन्य जगहों पर छठ पूजा करने की भी इजाजत मिल चुकी थी। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। डीडीएमए ने पिछले सप्ताह आदेश जारी करके शहर में यमुना नदी तट के अलावा अन्य जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति दी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक नोट जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा महत्वपूर्ण पर्व है। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर 2021 को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। बता दें कि डीडीएमए ने बीते दिनों कोविड की स्थिति को देखते हुए नदी किनारों, तालाबों और मंदिरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध किया और रोक हटाने की मांग की थी। जिसके बाद दिल्ली सीएम ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर कहा कि राज्य में कोरोना अभी काबू में है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की परमिशन दे दी जाए। बता दें कि छठ के लिए हर वार्ड में करीबन 40,000 तक खर्च करने की व्यवस्था की गई है। एक वार्ड में अधिकतम 2 छठ घाटों को बनाया जाएगा और ये राशि नगर निगम खर्च करेगा। नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा छठ घाटों पर इस बजट के जरिए व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के तोमर कॉलोनी क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक मकान में आग लग जाने की वजह से एक मासूम की जलकर मौत हो गई। दीपावली के बाद घर में हुई इस तरह की घटना के बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। आइए आपको दिखाते हैं कि आग लगने की वजह क्या थी और जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो किस तरह के हालात बने हुए थे। दिल्ली के बुराड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ के तोमर कॉलोनी स्थित एक मकान में आग लग गई। इस घटना में एक मासूम की जलकर मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 9 बजे फोन पर यह सूचना मिली कि तोमर कॉलोनी के ई ब्लॉक में गली नंबर 31 के मकान नंबर 136 में आग लग गई है। सूचना पाकर तत्काल 3 दमकल मौके पर भेजे गए। पुलिस के मुताबिक आग एक मकान की पहली मंजिल पर लगी थी। यहाँ पे जी आग लगी हुई थी। यहाँ पे 10-12 पुलिस वाले थे। जब मैंने डेड बॉडी मैंने पूछा भी था उनसे, ये पूछा हाँ भाई कुछ हुआ तो नहीं, कोई हादसा वास्ता तो नहीं है। तो मेरे को एक बंदे ने बोला हाँ भाई एक जल गया है बंदा। मैंने उनसे मैंने ये भी पूछा हाँ भाई सांसें वासें चल रही है, बंदा ठीक है? वो कह रही नहीं, खत्म हो गया, ये डेड बॉडी है। मैंने करीब से आगे देखा तो पूरा नीला पड़ा हुआ था, लड़का बुखार था, उसको गोली खिला के सुला दिया था। ठीक है। बाकी के परिवार के लोग? बाकी के परिवार नीचे थे सारे। दीदी सामान लेने चली गई थी, भैया दोस्त का सामान, और जीजा जी भी कुछ सामान लेने चले गए थे। अच्छा। दोनों बच्चे नीचे चले गए थे। अच्छा। जैसे वो नीचे गए जब आग लगी। मृतक के पिता पेंटर का काम करते हैं। आग किस कारण लगी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन परिवार ने आशंका जताई है कि जो दीप जलाकर वे गए थे पूजा स्थल के समीप, उसी की वजह से आग लगी होगी, जिसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद इलाके की मसूरी पुलिस ने एक अज्ञात शव हत्या मामले का खुलासा करते हुए भाई को ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, तो साथ ही इस मामले में एक शख्स और अभी भी फरार चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट।
गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने एक अज्ञात शव के हत्या का खुलासा करते हुए भाई को ही भाई की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। यह हत्या प्रेम संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल उसके मामा का बेटा अभी फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दरअसल मामला मसूरी थाना क्षेत्र के डासना बम्बे के पास का है, जहां पर 1 नवंबर को पुलिस को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान के लिए पुलिस एवं मीडिया द्वारा मृतक के शव को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। मृतक की पहचान फयाज निवासी हापुड़ के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर इसी कड़ी को जोड़ते हुए गहनता के साथ पड़ताल की तो इसमें प्रेम संबंधों का मामला निकलकर सामने आया। ये जो शव प्राप्त हुआ था, इसकी जानकारी हुई है, शिनाख्त हो गई है। ये इस व्यक्ति का नाम फैयाज है और ये लालपुर हापुड़ का रहने वाला है। इस पूरी मामले में जो घटनाक्रम निकल के सामने आ रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि फैयाज की शादी जिस महिला से होनी थी उसी महिला से इसका चचेरा भाई हारून है जो कि शादी करना चाह रहा था। और इसी जो प्रेम संबंधों की तकरार थी, इसको लेके ही हारून ने अपने मामा के बेटे साहिल उसके साथ मिलकर इसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था। और इसी षड्यंत्र के जो क्रम में इन्होंने फ़ोन करके फैयाज जो कि मृतक है उसको डासना पे बुलाया था। वहाँ इन लोगों ने बैठकर शराब पी और शराब के बाद जब वो नशे में था तो एक गमछे से ढला घोट कर उसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो हारून है उसने अपने साथी साहिल को 1 लाख रुपए के हत्या के लिए उसको बुलाया गया था। तो पूरा मामला क्या था? क्या 1 लाख रुपए हत्या करने के उसमें देने थे या किस मामले में देने थे? इसमें जो हारून है, जब ये हत्या का इसने पूरा षड्यंत्र बनाया तो इसके एवज में ही, हत्या के एवज में ही साहिल को उसने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। तो एक तरीके से ये हत्या की फिरौती ही थी 1 लाख। जी। अच्छा, देखा गया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो आरोपी पकड़ा गया है उसका बैकग्राउंड क्या है और क्या उसकी प्रोफाइल क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 2 आरोपी हैं, एक तो हारून जो कि उसका चचेरा भाई है और दूसरा साहिल। हारून जो है वो हाईली एजुकेटेड है, उसने बीकॉम कर रखा है और फिलहाल अभी वो अपना फर्नीचर का काम देखता है। जो दूसरा आरोपी है साहिल, वो पढ़ा लिखा नहीं है और बेसिकली वो काम नहीं, एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कई बार जेल जा चुका है। बाकी उसका जो आपराधिक इतिहास थी उसकी जानकारी की जा रही है। सर, इस हत्याकांड तक कैसे पहुंचा गया? क्या अहम कड़ी आ रही थी इसमें? इसमें जब ये शव मिला था, एक तरीके से ये एक अज्ञात शव था, इसका कोई जानकारी नहीं थी। तो इसका जो मृतक का फोटो था वो पूरा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। लोकल जो सोर्सेस थे उनका भी सहारा लिया गया और उसी के अंतरों में सफलता मिली जब एक लोकल ही ये जानकारी मिली कि ये व्यक्ति, इसका नाम फैयाज है और ये यहाँ का रहने वाला है। तो उसके आधार पर शिनाख्त के बाद बाकी खुलासा हुआ। इससे एक अहम मामला सामने आया जब अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने सामाजिक लोगों को इस मामले से अवगत कराया और डासना चेयरमैन पति हाजी आरिफ ने मुस्लिम युवक होने के चलते मुस्लिम रीति रिवाज के साथ युवक का अंतिम संस्कार किया। इसके पिता का नाम जो है इस्लामुद्दीन था। ये जिला हापुड़ में लालपुर गांव है, एक वहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका एक चचेरा भाई है हारून और एक उसके मामू का लड़का है साहिल। इन दोनों ने इसको वहाँ से लाके और यहाँ पे मार के इसको अज्ञात दर्शाने की कोशिश की है। तो इन दोनों ने मिलके, मामा और फूफी के भाइयों ने दोनों ने मिलके उसका मर्डर किया। लिहाजा आरोपी अब युवक की गिरफ्त में है और पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।